Okay, okay, students. Welcome you back to our video lecture series. And today we will discuss a new poem from your first flight book. And the poem's name is "The Tiger in the Zoo," written by Leslie Norris. ठीक है? तो ये पोएम में क्या होता है? क्या दिखाना चाहता है पोएट कि टाइगर का हेल्पलेसनेस, उसका एगोनी, उसका गुस्सा, ठीक है, उसका मजबूरी। जो एक टाइगर, कौन सा टाइगर? जो टाइगर एक केज में है। ठीक है, टाइगर को होना चाहिए जंगल में, लेकिन उसको जब हम अपने एंजॉयमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको लाके जू में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसकी परेशानी सब इसमें पोएम में दिखाया है। ठीक है, तो पोएम लंबा है तो मैं 2 स्टैंजा लिखा हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग्स, और उसके साथ आई विल एक्सप्लेन यू द लिटरेरी डिवाइसेस। मैंने कुछ फिगर ऑफ स्पीच तुम्हें पहले भेजा है वीडियो में, और जो नए नए फिगर ऑफ स्पीच आएंगे इसमें मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ जो पोएम है, पोएम बिगिंस विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर। टाइगर का डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है। हाउ ब्यूटीफुल ए टाइगर, कैसे सुंदर लगता है देखो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स का मतलब, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग। स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? फॉलो, फॉलो करना, किसी के पीछे फॉलो करना। लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ कि वो जो केज है, केज का अंदर एक टाइगर है। ठीक है, वो उसी केज में ज्यादा दूर जा नहीं पाता है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. Few steps of his cage का मतलब क्या होता है? केज जो है, जो कमरा है जिसमें ये बांस लगे होते हैं, आयरन बांस, जिसका अंदर वो घूमता है, लेकिन वो फ्यू स्टेप्स क्यों, वो ज्यादा दूर घूम नहीं पाता। ऐसे जंगल में टाइगर का एरिया पूरा जंगल होता है जहां वो घूमता है, लेकिन यहाँ पे वो घूम नहीं पाता है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. ठीक है, विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्स। क्या होता है? ब्राइट कलर। ठीक है, और इस स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? देखो होगा टाइगर का जो है इस तरह से बना होता है, उसका जो ऑरेंज स्किन का ऊपर इस तरह से उसका ब्लैक का स्ट्रिप्स बना होता है, इसको कहा गया विविड स्ट्राइप। विविड मतलब ब्राइट कलर स्ट्रिप्स। ठीक है, ऑन पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। पेयर्स क्या होता है? पेयर्स होता है टाइगर का पंजा। देखोगे टाइगर का पंजा, ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो इसको यहाँ पे कहा गया है पेयर्स। ठीक है, जो पॉज होता है टाइगर का पॉज, उसको कहा गया है पेयर्स। ऑन पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वेलवेट। वेलवेट क्वाइट मतलब, वेलवेट क्या होता है? एक कपड़ा होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। उसी तरह से उसका जो पंजा है नीचे, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे क्वाइट रेज, यहाँ पे भी चीज यूज हुआ है, मैं बताऊंगा क्या है, किस तरह का लिटरेरी डिवाइस मैंने उसे बताया था तुम्हें, जो मैंने वीडियो भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइगर, जो पोएट है, क्या कहना चाहता है? द पोएट सेज दैट द टाइगर इज कन्फाइंड टू ए जू। एक जू में वो कन्फाइंड है। ठीक है, एंड मूव्स अराउंड द केज अंडर हिज ब्राइट कलर स्क्रीन। उसका जो ब्राइट कलर स्क्रीन है, उसका वो घूमते रहता है। ठीक है, और क्या है इसमें देखो, ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली फ्यू स्टेप्स। कुछ ही स्टेप्स, क्योंकि केज छोटा है, वो उसका अंदर घूम नहीं सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? देखो यहाँ पे जो वेलवेट है, उसका पॉज, पॉज इतना सॉफ्ट है जैसे वेलवेट का कपड़ा की तरह है। जब वो चलता है केज का अंदर, उसका आवाज भी कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब क्या होता है? देखो, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, दोनों वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि वो एंगर को अपना एंगर को वो दबा के रखता है। ठीक है, क्वाइट अपना जो गुस्सा है, उसको जो है वो दबा के रखता है। ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। वो फ्री नहीं है, इसलिए वो गुस्से में है। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस। पहला चीज है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो है लिटरेरी लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहले इसका राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम क्या है इसमें?
देखते हैं। देखो ये है तुम्हारा स्ट्राइप्स ए, ठीक है, और ये कोई नहीं कर रहा है, ये बी, सेकंड लाइन में बी, स्ट्राइप्स और पाइप राइमिंग नहीं कर रहा है, तो ये हो गया सी, और रेज, केज और रेज राइमिंग कर रहे थे बी, तो ये क्या हो जाए तुम्हारा ए बी सी बी। देखो केज इज राइमिंग विथ रेज, ठीक है, तो राइमिंग स्कीम इसका ए बी सी बी। यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है, ठीक है, टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज टाइगर को यहाँ पे ही करके रेफर किया गया है, ठीक है, तो टाइगर को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया है। मेटाफोर क्या होता है? कंपैरिजन होता है विदाउट द यूजिंग द वर्ड ऑफ वर्ड सच एज लाइक एंड एज। तो यहाँ पे कंपेयर किसका किया गया है? पेट्स। पेट्स मतलब ये जो पंजा है टाइगर का, इसको कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ, ठीक है। तो टाइगर्स पॉस आर कंपेयर्ड विद वेलवेट, तो इसको हम बताएं मेटाफोर, ठीक है। तो सेकंड यूज हुआ है वो क्या है? मेटाफोर, ठीक है, यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है। अच्छा, मेटाफोर तुम्हें क्या मैंने बताया था पहले। एक और होता है एंजेबमेंट। क्या होता है? एंजेबमेंट। एंजेबमेंट, ठीक है। एंजेबमेंट क्या होता है? जब कोई लाइन आगे उसका कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं हो और सेम लाइन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं एंजेबमेंट। यहाँ तो खराब हो गया, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रास और होल, इसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसको कहते हैं एंजेबमेंट, ठीक है। तो एंजेबमेंट होता है when the sentence continues to the next line, इसको कहते हैं एंजार्मेंट विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। इसके बाद एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जिसको कहते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी जब ऐसा सीन क्रिएट करता है पोएट, हमें ऐसा फील होता है कि हाँ वहां पे एक ऐसा जू बना हुआ है, जू में ऐसा बार्स लगे हुए हैं, उसका अंदर टाइगर है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजरी क्या होता है? व्हेन द पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर, उसका पूरा जो टाइगर का इमेज क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इमेजरी। और इमेजरी तुमको सभी स्टैंजा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि वो कितना सुंदर टाइगर है, विविड स्ट्राइप से, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो टाइगर कैसे होता होगा, ठीक है। उसका जो पिक्चर है, सीन हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने क्या कहा था? कंसोनेंस और एजोनेंस। कंसोनेंस तुमको पता है, कंसोनेंट क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स क्या होता है? अच्छा, ये तो एलिट्रेशन हुआ, ठीक है। स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जब कोई कंसोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में हो, नियर बाई वर्ड्स में, और रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। और कंसोनेंट्स यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, कंसोनेंट्स क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स, वो वर्ड का कहीं भी होगा, स्टार्ट में होगा, एंड में होगा, बीच में होगा, उसको हम बोलते हैं कंसोनेंट्स, ठीक है। एजोनेंस क्या होता है? यूज ऑफ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड वो भी तुम्हारा वर्ड का कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये देखो, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, आई साउंड जो है प्रोमिनेंट है और ये रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एजोनेंस, ठीक है। कंसोनेंस और एजोनेंस। कंसोनेंस और एलिट्रेशन में डिफरेंस याद रखना। कंसोनेंस में क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड वर्ड के कहीं पे भी, मिडिल में, एंड में, लेकिन एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के स्टार्ट में होता है, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, ठीक है, near the water hole where plump deer pass, ठीक है। प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प का मतलब होता है हट्टा कट्टा, मोटा, और जो डियर होता है वो टाइगर का फेवरेट प्रे होता है। फेवरेट प्रे का मतलब क्या होता है? उसका मनपसंद लंच या डिनर, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो डियर को खाना चाहता है, और प्लम्प मतलब मोटा, हट्टा कट्टा डियर, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब क्या होता है? लर्किंग का मतलब होता है कि छुप के किसी पे अटैक करते हैं। जो बिल्ली लोग को देखे हो, कुछ किसी पे अटैक करते हैं तो छुप छुप के जाते हैं, तो यहाँ पे टाइगर को लर्किंग मतलब जो अपने कोहनी के बल पे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं लर्किंग, ठीक है।
लर्किंग मतलब टू बी हिडन, आज टू वेट फॉर एन एम्ब्यूस, एम्ब्यूस कहीं किसी पे अटैक करने के लिए छुपना, उसको बोलते हैं लर्किंग। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, किसके शैडो में, देखो लॉन्ग ग्रास, जो लंबे लंबे घास होते हैं उसके जो शैडो होता है वहां पे छुप के वो अपने शिकार के लिए छुपा रहना चाहिए। पहला स्टैंजा में क्या है, उसने बताया एक टाइगर जो केज में है। सेकंड स्टैंजा में क्या बता रहा है, टाइगर को अगर वो जंगल में होता तो क्या होता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, घास में धीरे धीरे स्लाइड करते हुए कहां पे जाएगा, नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब होता है वाटर बॉडी, कोई भी तुम्हारा तालाब हो सकता है, ठीक है, पानी, जहां पे पानी है जंगल में उसको बोलते हैं वाटर होल। वहां पे क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे प्लम्प डियर पानी पीने के लिए आते हैं, जो हट्टे कट्टे डियर पानी पीने के लिए आते हैं, और ये वहीं पे जाएगा, वहीं पे जाके उनपे अटैक करके उनको अपना खाना बनाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया है। तो राइमिंग स्कीम इसमें देखते हैं, राइमिंग स्कीम इसमें सेम है। देखो यहाँ पे ए बी राइम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सी राइम नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रास और पास राइम कर रहा है, तो राइमिंग स्कीम इसका सेम है, ए बी सी बी। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट तुमको बताया, जहां पे देखो यहाँ पे कॉमा है, लेकिन ये लाइन और ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में कोई कॉमा पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसको बोलते हैं एंजॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद अलिट्रेशन, यहाँ पे देखो प्लम्प डियर पास, पॉप और यहाँ पे उसको बोलते हैं अलिटरेशन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इमेजिनरी। इमेजिनरी मैंने बोला था, इमेजिनरी जो होता है वो तुमको एक सीन क्रिएट करता है, जैसे तुम्हारे माइंड में एक सीन बन जाता है कि किस तरह से वो छुप रहा होगा घास के अंदर, ठीक है, किस तरह से वो पानी के पास जा रहा होगा जहाँ पे प्लम्प डियर पानी पीने के लिए आते हैं, रेंगता हुआ जा रहा होगा, छुप छुप के जा रहा होगा घास के अंदर, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इमेजिनरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दो स्टैंजा हो गया, अभी दो स्टैंजा में लिख के तुम्हें समझाता हूँ।